इसका तो एग्जाम्पल पता है, प्राकृत संख्या का क्या है 1 2 3 4, समझ आ गया। पूर्ण संख्या का क्या हो गया, 0 से शुरू हो जाएगा, 0 1 2 3 4। फिर पूर्णांक का देखा जाए तो धनात्मक ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य को शामिल किया जाता है तो पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे, संख्या को यहाँ थोड़ा सा देखें तो इस तरीके से मैं क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, ये 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। अब ये 0 की इस साइड क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो -1 -2 -3 -4, ठीक है। और उसके बाद क्या है, यहाँ क्या हो जाएंगे चारों लेता, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डेट ऐसे जाते जाएगा। बना सकते हैं आप कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, आपके नेचुरल नंबर है। जब क्या किया जाता है, यहाँ से यदि लिया जाए, यहाँ से लिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे, आपके होल नंबर हो जाएंगे। और टोटल यदि देखा जाए पूरे की बात करें तो इसको बोला जाता है इंटीजर नंबर कहा जाता है, और जिसे आई या क्या कर सकते हैं, जेड से दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ की बात करें चारों लता, तो 0 से इस पार की बात करें तो इसको क्या करते हैं, आई नेगेटिव से डिनोट करते हैं, इंटीजर नेगेटिव की बात कर रहे हैं। और यहाँ क्या हो जाते हैं, आपके आई प्लस से डिनोट करते हैं, या जेड से आप कर सकते हैं। लेकिन भाज्य संख्या का मतलब क्या है, किसको बोला जाएगा भाज्य संख्या, जो क्या करें, जो ऐसी संख्या, चलो अभाज्य से पहले देखते हैं अभाज्य संख्या को देखें यहाँ, तो ऐसी संख्या जो स्वयं से भाग जाए और 1 से जाए, किसी अन्य संख्याओं से भाग ना जाए, तो ऐसी संख्याओं को बोला जाता है अभाज्य संख्या। इसके अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल यदि देखा जाए तो हम 7 को ले सकते हैं। 7 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से जाएगी या तो 1 से जाएगी, किसी अन्य संख्या से नहीं जाती है। एक क्या है, भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या है, ये दोनों नहीं है, ठीक है। ना तो इसको भाज्य संख्या माना जाता है और ना ही अभाज्य संख्या माना जाता है, क्योंकि भाज्य संख्या का परिभाषा हम यही बोल रहे हैं कि ऐसी संख्या जो स्वयं से जाए, 1 से जाए और किसी अन्य जो संख्याएं हैं, मतलब स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से भाग जाती है, तो उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, जो स्वयं से जाए, 1 से जाए, किसी अन्य संख्याओं से भाग ना जाए, तो वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है। सहअभाज्य संख्या की बात करें, ये समझ आ गया। यहाँ मान लो मैं 4 को यहाँ लूँ तो 4 एक ऐसी संख्या है जो 1 से भाग जा रही है, 2 से जा रही है, 4 से जा रही है, मतलब स्वयं से जा रही है, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्या की बात करें तो यहाँ 7 को देखा जाए, 7 लिख लें, 13 लिख लें। यदि मैं 15 बोलूँ तो ये 15 अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है, क्योंकि ये जो है आपके क्या है, 1 से भी जा रहा है, स्वयं से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये जो है आपकी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। हाँ, 3 जो है वो भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि वो स्वयं से बस जा रही है, मतलब 1 से जा रहा है और 3 से जा रहा है और किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जा रहा है। सहअभाज्य संख्या की बात करें तो सहअभाज्य संख्या में क्या होती है, ऐसी 2 संख्याएं होती हैं जिसका जो गुणनखंड है वो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं। इसके यहाँ मैं लिख लूँ 8 लिख लिया और 15 लिख लिया, क्या ये सहअभाज्य संख्या है? सहअभाज्य संख्या में युग्म होते हैं, ये इसको क्या बोला जाता है कि युग्म बोला जाता है, ऑर्डर बोला जाता है या पेयर बोला जाता है, ठीक है। ऑर्डर नहीं बोल सकते, पेयर बोला जाता है। तो पेयर का मतलब वही है, जोड़ी से होता है ना। तो यहाँ क्या होता है, युग्म भी बोल सकते हैं आप इसको। तो यहाँ से यदि देखा जाए तो सहअभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं, इसमें 8 और 15 को हम चेक करेंगे कि क्या ये सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो 8 को हमने लिख दिया यहाँ और ये हमारा 15 हो गया। तो 8 का क्या होगा, देखिए इसके गुणनखंड आपको बताने हैं कि किन किन संख्याओं से इसको भाग दिया जा सकता है। तो यहाँ क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, क्या 4 होगा, 5 6 7 8 होगा, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ क्या है, 1 को छोड़ के ना, 1 को छोड़ के रहना चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा, 1 होगा, फिर क्या होगा, 5 होगा, 3 भी आएगा, 3 आएगा और क्या है, 5 है और 15 है। क्या ये कॉमन हो रहा है, 1:1 हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये जो है आपके क्या है, सहअभाज्य नहीं हो सकते। इसको थोड़ा सा मुझे भी डाउट है, इसको मैं कल क्लियर कर दूंगा। लेकिन
ऐसे होता है, ऑर्डर में होता है, सॉरी पेयर में होता है, और इसको गुणनखंड हमें देखना रहता है। तो एक को छोड़ते हैं जहाँ तक, तो यहाँ मान लो हम 10 ले लिए, अब 10 का कर रहे हैं तो क्या होगा, 10 का क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 5 होगा, और क्या है 10 होगा। ठीक है, 15 की बात करें तो यहाँ 1 होगा, 2 और 3 होगा, 5 होगा, और सीधा 15 होगा। तो यहाँ जो 5 दिख रहा है दोनों में क्या है, यहाँ उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो इसलिए इसको बोला जाता है सअभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये जो युग्म है ये क्या कहलाते हैं, आपके सअभाज्य संख्या कहलाएगी। विषम संख्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 होता है, 1 क्या होती है, विषम संख्या होती है, 3 है, 5 है, 7 है, डेढ़ आपके आ जाते हैं। सम संख्या क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, डेढ़ जो होता है। परिमेय संख्या की बात करें, जिसे हम क्या करें, ऐसी संख्याएं, सिंपल सा परिभाषा है, ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। और यहाँ q जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। कारण यही है कि हम क्या करते हैं, p/0 यदि कर लें इसको बराबर में, तो ये क्या हो जाते हैं, इसके मान जो है अपरिभाषित हो जाते हैं, इन्फिनिटी हो जाते हैं। यहाँ तक आया विकल्प। एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा, 0/0 क्या होता है आपका, अपरिभाषित रहता है, अपरिभाषित रहता है, अपरिभाषित है। ठीक है, अपरिभाषित है। 0/1 0 होता है, और 1/0 इन्फिनिटी होता है, और इसी को बोला जाता है अपरिभाषित बोला जाता है। अपरिभाषित का मतलब है कि वैज्ञानिक लोग भी नहीं बता पाएंगे कि क्या होगा। ऐसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखी जा सकती है उसे क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या कहा जाता है। और जस्ट उल्टा क्या होगा, ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। तो इसका तो एग्जाम्पल पता है, प्राकृत संख्या का क्या है, 1 2 3 4 समझ आ गया। पूर्ण संख्या का क्या हो गया, 0 से शुरू हो जाएगा, 0 1 2 3 4। फिर पूर्णांक का देखा जाए तो धनात्मक ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य को शामिल किया जाता है तो पूर्णांक संख्या। भाज्य संख्या का भी एग्जाम्पल मिल गया, ऐसी संख्याएं जो 1 से जाए, 2 स्वयं से जाए और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्याओं से भाग जाए तो भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो स्वयं से जाए और 1 से जाए। सअभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसका क्या हो, एक जो एक ना एक उभयनिष्ठ हो तो वो सअभाज्य संख्या कहलाती है। विषम संख्या का एग्जाम्पल देख लिया आपने, सम संख्या का एग्जाम्पल देख लिए, परिमेय संख्या का एग्जाम्पल देख लिए। तो मुझे ये बताइए अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या होगा। जो रूट होते हैं, है ना, जो रूट संख्याएं होती है उसको बोल सकते हैं, ये क्या हो गया आपके अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, रूट वाले को जो है ना अपरिमेय संख्या के रूप में मानते हैं। जो रूट जिसके 2 हो गया और कुछ हो गए जिसके यहाँ आपके रूट पाई है, तो ये सब क्या होते हैं, आपके अपरिमेय संख्या कहलाते हैं, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिखी जाती। वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे, चीज़ हमने मैथ्स में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वास्तविक एवं अधिकल्पित भाग को अलग करने पर। तो यहाँ समझिए बेखत, ऐसा यदि आपने देखे होंगे a+ib यहाँ लिखा है, और a+ib का मतलब यहाँ देखा जाए तो ये जो है वास्तविक संख्या कहलाती है, और b जो है वो अधिकल्पित भाग, मतलब ये बोल सकते हैं कि वास्तविक भाग है, रियल पार्ट बोलते हैं इसको। और ये जो b जो है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाते हैं, इमेजिनरी पार्ट कहलाते हैं। ये a वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, और ये जो है b जो है वो अधिकल्पित संख्या या अवास्तविक संख्या कहलाती है। और ये जो i दिख रहा है ना, आयोटा बोलते हैं इसको, आयोटा बोलते हैं। अब आयोटा क्या होता है देखिएगा, ये आपने पढ़े होंगे कि i का स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, इनडायरेक्टली यदि देखा जाए तो मान लो रूट ही है आपका, माइनस क्या है यहाँ 3 है, -3 है, तो यहाँ क्या होगा आपका अंडर रूट हो जाएंगे। अंडर रूट यदि मैं कर दिया तो यहाँ क्या होगा देखिएगा मेकर, यहाँ मैंने अंडर रूट किया, -1 मैंने किया इंटू 3 किया, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ -1 इंटू +3 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ घात की बात कर रहे हैं ना हम, क्या करते हैं a भी है और इसकी पावर में 1/2 है, तो इसको लिखा जा सकता है a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2। ऐसे पढ़े कि नहीं पढ़े हैं ना, तो उसके आधार पर मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, -1 की पावर क्या है, रूट का मतलब क्या होता है, यहाँ चारुलता 1/2 से होता है, और √3 का मतलब है कि 3 की पावर में 1/2 है। तो यहाँ जैसे यदि देखा है तो इसका जो मान है वो i होता है, इसका मान क्या हो जाता है, i हो जाता है, आयोटा हो जाता है, और यहाँ 3 आ जाएगा। मतलब ये जो है वास्तविक संख्या नहीं है।
ये क्या है आपके अवास्तविक संख्या है, इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। जो आयोटा वाले जो होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं आपके इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। और ये जो a + ib जो है समृद्ध संख्याएं कहलाती है, ठीक है, संख्या कहलाती है, जिसमें क्या होते हैं वास्तविक एवं अधिकल्पित भाग दोनों रहते हैं। संख्याओं के बारे में जो मुख्यतः 12 संख्याएं होती हैं मैथ्स में, यही संख्याएं होती हैं।